हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विद्युत वाहक बल के बारे में। देखिए, जब कोई बैटरी खुले परिपथ में हो, ये कहीं कनेक्ट नहीं कर रखी हो, ऐसे ही पड़ी हो, तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर आता है, ये विभवांतर ही कहलाता है विद्युत वाहक बल। जैसे एक उदाहरण के लिए, यहां मेरे हाथ में एक सेल है, इस सेल पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। ये सेल अभी किसी परिपथ में कनेक्ट नहीं है, खुला पड़ा है। तब इसके धन और ऋण सिरे के मध्य जो विभवांतर है वो कहलाता है इसका ईएमएफ या विद्युत वाहक बल। आई ये बात समझ में? देखिए, नाम में बल है लेकिन विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक तो वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये खुले परिपथ में पड़े बैटरी या सेल के सिरों के मध्य विभवांतर है। अच्छा, ये सेल जिन चीजों से मिलके बना है अथवा ये सेल जिन चीजों से मिलके बना है, उनका खुद का कोई प्रतिरोध भी होगा। अंदर जो चीजें हैं, वो जो प्रतिरोध है वो आप आर से दर्शाते हैं। सेल जिन पदार्थों से मिलके बना है, उन आंतरिक पदार्थों का भी अपना कोई वैद्युत प्रतिरोध है, जिसे हमें छोटे आर से दर्शाना है। इस बैटरी को जब हमें परिपथ में दर्शाना होगा तो हम इसे इस प्रकार से निरूपित करते हैं। ये आर है इसका आंतरिक प्रतिरोध, एप्सिलॉन है इसका विद्युत वाहक बल, और धन टर्मिनल को बड़ी रेखा से दर्शाते हैं और ऋण टर्मिनल को छोटी रेखा से दर्शाते हैं। ये पूरा का पूरा हमारे लिए कहलाता है सेल या बैटरी। और अब हम पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित 4 इंपॉर्टेंट केसेस। लिखें इसे। इस परिस्थिति में सेल को किसी लोड के साथ संयोजित किया गया है। इसका मतलब यह है कि आप सेल को ऐसे दिखाएं जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है, और अब आपने तारों का प्रयोग करते हुए इसको कनेक्ट कर दिया है किसी लोड के साथ। लोड से आशय यह है कि ये कोई बल्ब हो सकता है, ये कोई लाइट हो सकती है। ये सेल अपनी ऊर्जा इसको प्रदान करेगा, लेकिन कुछ ऊर्जा अंदर भी खर्च हो जाएगी। इस सेल के लिए आप प्लस और माइनस टर्मिनल यहां दिखा दें, ये आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आप इस परिपथ में धारा आई ऐसे दिखाएंगे। याद रखिएगा, जब भी सेल का निरावेशन होगा तो धारा धन टर्मिनल से आपको ऐसे बाहर की तरफ दिखानी है और ऋण टर्मिनल में धारा प्रविष्ट करती हुई दिखानी है। इस परिस्थिति में सेल का निरावेशन हो रहा है। अब ये धारा आई हम ओम के नियम का प्रयोग करते हुए आसानी से निकाल सकते हैं। आई बराबर आएगा एप्सिलॉन बटा कुल प्रतिरोध, हम मान लेंगे आर प्लस आर। इस बाह्य लोड का प्रतिरोध कैपिटल आर है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। और एक बात हमें इस वीडियो में सीखनी है कि सेल के इन सिरों के मध्य जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसे लिखा जाएगा एप्सिलॉन माइनस आई आर, या उसे लिखा जाएगा कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर। इस बात को ध्यान से समझिए। सेल का विद्युत वाहक बल तो एप्सिलॉन है, लेकिन जब यहां इस परिपथ में धारा है तो कुछ विभव का पतन यहां सेल के अंदर ही हो जाएगा। और अब बाहर जो सेल के टर्मिनल हैं, उनके परितः जो वोल्टेज, जो विभवांतर आपको मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा। एप्सिलॉन जो इसका विभवांतर था, उसमें से आईआर पतन तो अंदर ही हो गया। और आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये विभवांतर आई इंटू कैपिटल आर यहां से भी लिखा जा सकता है। इन सिरों के मध्य जो विभवांतर है, क्या वो आई इंटू कैपिटल आर से भी लिख सकता हूं मैं? और वही विभवांतर यानी कि टर्मिनल वोल्टेज एप्सिलॉन माइनस आई इंटू स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं। लिखिए इसे। जो टर्मिनल वोल्टेज आता है वो विद्युत वाहक बल से कम आता है, क्योंकि कुछ पतन यहां इसके अंदर ही हो जाता है। जैसे ये सेल अभी खुले परिपथ में है, मैं आपको एक सेल दिखा रहा हूं, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर अभी तो कितना है? एप्सिलॉन है। अब इसे ले जाके घड़ी में लगा दूं तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर दिखाई देगा वो एप्सिलॉन
माइनस आई इंटू इसका आंतरिक प्रतिरोध कम दिखाई देगा, क्योंकि जब धारा होगी तो इसके अंदर भी विभव का कुछ पतन होगा। ठीक है ये बात। ये केस लिखिए। फिर आते हैं केस नंबर 2 पर, जब सेल को आवेशित किया जा रहा हो। भाई कई बार सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको किसी मशीन में लगा के आवेशित भी तो करते हैं। जैसे गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसे किसी मशीन में लगा के वापस रिचार्ज किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये लिखिए। फिर अगले केस पर आते हैं। केस 2 में हम इस बैटरी को चार्ज करने वाले हैं, जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। ये है हमारी बैटरी। इसको चार्ज करने के लिए हमने इसे किसी बड़ी बैटरी से संयोजित किया। आप बैटरी वर्ड यूज कर लें, सेल वर्ड यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसे किसी बड़ी बैटरी से संयोजित किया। अब ये बड़ी बैटरी से आप ऐसे धारा दिखाएंगे धन टर्मिनल से निर्गत, और इस बार धारा इस सेल के धन टर्मिनल में प्रविष्ट होती दिखानी पड़ेगी आपको। धारा जब भी धन टर्मिनल में प्रविष्ट हो रही हो तो हमें यह याद रखना है कि यह सेल आवेशित होगा। अब जब यह सेल आवेशित हो रहा है और आपने इसके टर्मिनल के मध्य अगर टर्मिनल वोल्टेज लिखना हो तो उस टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र आने वाला है एप्सिलॉन प्लस आई आर। आई इस परिपथ में धारा है और आर इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ऐसा क्यों लिखा भाई? इसको एप्सिलॉन ईएमएफ तक आप विभवांतर लाके इसको आवेशित करना चाहते हो, लेकिन जब यहां धारा होगी तो यहां कुछ विभव का पतन होगा, यहां कुछ ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में जाएगी, तो वो भी देगा। तो यही ये बैटरी ही इसको एप्सिलॉन तक आवेशित करवाएगी विभवांतर तक, और ये बड़ी बैटरी ही यहां ये जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकल रही है वो प्रदान करेगी। जैसे मान लो पापा को मार्केट से एक फाइल मंगानी थी, आप फ्री में जाके तो काम करोगे नहीं। पापा आपको बोलेंगे बेटा आप 20 रुपए के 30 रुपए के गोलगप्पे खा लेना, तो 30 रुपए तो पापा की पॉकेट से ही खर्च हुए। एक्चुअल में तो मंगानी एप्सिलॉन वाली फाइल ली थी, लेकिन अब ठीक है 30 रुपए और खर्च हुए। तो इसको एप्सिलॉन विभवांतर तक अगर आवेशित करना हो तो ये एक्स्ट्रा आईआर खर्च भी करना पड़ता है, और वो दोनों खर्च पापा के पॉकेट से ही निकलते हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा, इस केस में एक और खास बात देखने लायक है कि इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल से ज्यादा आ रहा है। याद रखना, जब भी कोई सेल आवेशित हो रहा हो तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इसके विद्युत वाहक बल से ज्यादा आएगा। ये केस लिखिए। फिर आते हैं अगले केस 3 पर। अगला केस, इसमें ये जो सेल है वो खुले परिपथ में पड़ा है, हमने इसे कहीं जोड़ा ही नहीं। अगर हमने इसे कहीं जोड़ा ही नहीं तो कोई धारा होगी नहीं। इस बार धारा होगी ही नहीं तो इस बार इस आंतरिक प्रतिरोध पर कोई विभव पतन नहीं होगा, यानी कि इस बार टर्मिनल वोल्टेज विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा, तुल्य आएगा। ठीक है ये बात, लिखे इसे। फिर आते हैं सेल के आखिरी केस पर। यह आखिरी केस थोड़ा खतरनाक है। इस परिस्थिति में हमने एक सेल लिया और उस सेल को सीधा सीधा किसी चालक तार से जोड़ दिया। सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है और उसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। इस परिस्थिति में परिपथ में जो धारा होगी वो अधिकतम हो जाएगी और ये आई मैक्स का मान ओम के नियम से आएगा एप्सिलॉन बटा आर। ये परिस्थिति मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक तार का टुकड़ा है, चालक तार है, हम इसका प्रतिरोध तो नगण्य मान रहे हैं। ये मैंने एक सेल लिया, इस सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। अब सेल के धन और ऋण टर्मिनल को आप सीधा इस तार से जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसे सीधा चालक तार से जोड़ देंगे तो इस तार में, इस परिपथ में जो धारा होगी वो अधिकतम होगी और अधिकतम धारा होने के कारण इस सेल के जलने का खतरा रहेगा, इसलिए ये केस खतरनाक है। अगर आपको ये चारों केस समझ में आ गए हैं
तो इन पे जो प्रश्न है वो आपको प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस में मिलने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। स्टे ऑसम एंड थैंक यू।